ओके, सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लॉ के स्पेशलाइजेशंस के बारे में। ठीक है, अगर आप लॉ में करियर परस्यू करना चाहते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल डिसाइड कि आगे जाके मुझे कौन से स्पेशलाइजेशन में फोकस करना है। एंड इवन इन लॉ यू हैव टू हैव वन स्पेशलाइजेशन। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आप सिविल या क्रिमिनल में कुछ काम करोगे, नहीं करोगे तो फिर कॉर्पोरेट में जाके कॉर्पोरेट टॉप पे फोकस करोगे, बट यू विल बी इन वन स्पेशलाइजेशन, राइट? नाउ, अगर स्पेशलाइजेशन की सही इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, आपको अपने इंटरेस्ट एरियाज के बारे में पता होगा, तो फाइंडिंग आउट द राइट स्पेशलाइजेशन फॉर यू बिकम्स इजी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे स्पेशलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप चाहो तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है? तो आप स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ एक एक करके आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है वो है सिविल लॉ, ठीक है? द मोस्ट सॉट आफ्टर आफ्टर लॉ स्पेशलाइजेशन डील्स विद हैंडलिंग। अब इसमें क्या क्या होता है? दिस डील्स विद डैमेज सूट्स, प्राइवेट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ड्राफ्टिंग डीड्स एंड विल्स, हैंडलिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सूट्स, एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड गार्जियंस, एज वेल एज हैंडलिंग मॉर्गेजेस, ठीक है? अब टू स्टडी एंड मेक अ करियर इन सिविल लॉ, aspirants must be aware of rights, acts and remedies of family law, criminal law, property law, which they study in their law courses. और इसके लिए सिविल लॉ के लिए आपके क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होते हैं? सिविल लॉ के लिए यू शुड हैव आई फॉर डिटेल्स, नेटवर्किंग एंड सॉफ्ट स्किल्स, एनालिटिकल एंड लॉजिकल skills, as well as must keep a journalistic approach towards latest development in law domain. तो सिविल लॉ इज द मोस्ट पॉपुलर। इसके बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर आता है, दैट इज criminal law. So this law field deals with offenses against society or state. This is one of the oldest and also an extremely exciting branch of law, right? So अगर क्राइम आपको एक्साइट करता है, नई सिचुएशंस आपको एक्साइट करती हैं, तो देन दिस इज फॉर यू। इन दिस स्पेशलाइजेशन वन इज इन्वॉल्व इन इंटरव्यूइंग क्लाइंट्स एंड इंटेरोगेटिंग विटनेसेस, conducting trials, correlating findings, preparing a case for defense, as well as examining and cross-examining witnesses in court, ठीक है? अब आपने जितनी भी मूवीज देखी होंगी, जितना भी आपने ऑनलाइन सिनेमा ड्रामा देखा हो, वो सब कुछ मोस्टली क्रिमिनल लॉ के अराउंड ही घूमता है, राइट? सो दिस इज क्वाइट एक्साइटिंग। अगला आता है टैक्स लॉ, राइट, विच इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस लॉ स्पेशलाइजेशन फोकसेस ऑन इनकम टैक्स, रियल टैक्स, स्टेट टैक्स, franchisees problem of inheritance, etc, ठीक है? With income comes the tax, be it for individual or organizations. Hence the need for tax law studies where one can learn all about policies, government rules and regulations, as well as remedies to help tax defaulters, ठीक है? तो लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद टैक्स चोरी करने की जुगाड़ ढूंढेंगे। तो एज अ लॉयर, लॉयर तो दोनों फ्रंट से प्ले करते हैं। यू प्ले फ्रॉम इन द साइड ऑफ डिफॉल्टर्स, कि वो कैसे पैसे बचा सकते हैं, और यू प्ले फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट और टैक्स कलेक्टर, राइट? तो जो भी होगा दैट वे। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट लॉ, बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर। अब है क्या कि जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, इनको भी तो लीगल हेल्प चाहिए, लीगल सपोर्ट चाहिए। किसी को कोई नई अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो उसमें क्या लॉज हैं, कोई नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो उसमें क्या लॉज हैं, और कुछ नई चीजें हैं या जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें कौन कौन से लॉज को फॉलो करना है, ऑल ऑफ दैट। So this law deals with advising corporations on their legal rights, obligations, and privileges. Lawyers practicing corporate law also need to study statutes, constitutions, and ordinances, and also help the corporations in making important decisions on whether to go in for suit or not, ठीक है? तो जितने भी लीगल से रिलेटेड किसी भी कंपनी को जरूरत है, राइट? कोई एक बड़ी कंपनी है, कोई एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, उसके जितने भी लीगल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है उसमें कॉर्पोरेट लॉयर्स हेल्प देम, राइट? अगला आता है इंटरनेशनल लॉ। सो दिस लॉ स्पेशलाइजेशन डील्स विद ट्रेड लॉज, इमिग्रेशन लॉज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज। ये सारे जो आते हैं वो आते हैं आपके इंटरनेशनल लॉ के अंदर। नेक्स्ट है आपका लेबर लॉ। अब लेबर लॉ क्या होता है कि वो लॉयर जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग या उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, एंड मेकिंग श्योर दैट द कंपनी इज फॉलोइंग द राइट लेबर लॉज, राइट? सो इंडिया में वी हैव अ लेबर लॉज, सो दे हैव, every company have to follow them. So this law specialization deals with workers, their association, worker rights, worker duties, and worker conditions. A lawyer who specializes in labor law is often called to sort out issues between the management and the firm's employees, ठीक है?
तो ये आपका हो गया लेबर लॉ। अब रियल एस्टेट लॉ, राइट? इट्स अ ग्रोइंग फील्ड, प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूट्स होंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नेंस इश्यूज होते हैं। सो दिस लॉ कवर्स कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी, सर्च रिकॉर्ड्स एंड डीड्स टू एस्टैब्लिश टाइटल्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड प्रॉपर्टी एंड ड्राइंग अप लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर डीड्स एंड मॉर्गेजेस। तो जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड इश्यूज होंगे, that will be handled through a real estate lawyer, right? So this is also one specialization. Next आता है आपका पेटेंट लॉ। So this law specialization focuses on securing patents for inventors from patents office. Here the lawyer specialization in prosecuting or defending patent infringement and preparing detailed specification of the patent and so on, right? तो अब किसी कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने कोई ऐसा इनोवेशन किया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन्होंने उसका पेटेंट लिया। तो एक तो पेटेंट लेने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या लीगल सपोर्ट चाहिए, उसमें पेटेंट लॉयर हेल्प करेगा। दूसरा, अगर उस पेटेंट का कोई इंफ्रिंजमेंट होता है, राइट, सपोज एप्पल ने कोई एक इनोवेशन किया, किसी दूसरी कंपनी ने उसको चोरी कर लिया, राइट, तो हाउ दिस लॉयर लीगल टीम विल हेल्प कि किस कंट्री में हुआ है, उस कंट्री के हिसाब से एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेटेंट लॉ। अब आता है आपका मीडिया लॉ, ठीक है। तो दिस लीगल फील्ड डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, कॉपीराइटिंग, एडवर्टाइजिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंटेम्प्ट, एंटरटेनमेंट लॉ, प्राइवेसी, सेंसरशिप, फर्म लॉ एंड इंटरनेट एंड ऑनलाइन सर्विसेज। का मतलब जितना भी मीडिया से रिलेटेड है वो सब लॉज आपका मीडिया लॉ के अंदर आ गए। ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई कि इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कोई आपका कॉपीराइटेड कंटेंट है, किसी ने चोरी कर लिया, राइट, कोई इन्फ्रिंजमेंट है, कोई एडवर्टाइजिंग में गलत मिस गाइडलाइंस को यूज किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोई डिफेमेशन है, किसी ने किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, कोई सेलिब्रिटी के बारे में किसी ने बोल दिया, डिफेमेशन के केसेस हो गए। ऐसे बहुत सारी जो चीजें आ सकती हैं वो आपके मीडिया लॉज के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे यू विल बी वर्किंग विद कंपनीज, न्यूज चैनल्स, इस तरह के हो गए, या फिर एज अ इंडिविजुअल हेल्पिंग इन ऑल ऑफ दिस, राइट। कंपटीशन लॉ, राइट। तो इंडिया में फ्री ट्रेड प्रैक्टिस रहे, इसलिए वी हैव कंपटीशन, मतलब कोई एक कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, राइट। सो उसके लिए वी हैव कंपटीशन लॉज। so this law specialization deals with prohibiting agreements or practices that restrict free trading and competition between businesses, banning abusive behavior by a firm dominating a market, along wising mergers and acquisitions of large corporations which also include some joint ventures, ठीक है। अब नाउ इमेजिन कि क्या है, कोई एक कंपनी है वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब उसने पूरा मार्केट को कब्जा कर लिया। सो दैट इज व्हाई यू हैव कंपटीशन लॉ, सो दैट फ्री ट्रेड मार्केट जो फ्लो करता रहे। दूसरा, कोई एक कंपनी जो है इतनी स्ट्रांग होगी किसी एक फील्ड में, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल लाइक जियो है आज की डेट में, राइट, जियो इज ग्रोइंग, अब बहुत सारे वो मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी दिन कोई एक फील्ड उन्होंने एफएमसीजी पकड़ा और एफएमसीजी सारी कंपनी जियो ने खरीद ली, तो पूरा मार्केट जियो कैप्चर कर लेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव कंपटीशन लॉ, सो दैट बाकी कंपनीज भी एग्जिस्ट करें, सरवाइव करें और उनके लिए फ्री कंपटीशन, फ्री मार्केट अवेलेबल हो। अगला आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन लॉ। ये दोनों मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, तो इसके साथ हम वीडियो को एंड कर लेंगे। ये मेजर स्पेशलाइजेशंस थे जो अवेलेबल हैं, इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आएंगे, बट मैंने कोशिश की जो ब्रॉडली आपको एक्सप्लेन कर सकूं वो। तो इसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, दिस स्पेशलाइजेशन डील्स विद द रूल्स फॉर सिक्योरिंग एंड एनफोर्सिंग लीगल राइट्स टू इन्वेंशंस, डिजाइंस एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। मर्जर्स एंड एक्विजिशन लॉ, इसमें क्या होता है, दिस फील्ड डील्स विद लॉ अफेक्टिंग द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर और द ब्लेंडिंग ऑफ टू कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। तो दो कंपनी अगर मर्ज होती है तो उसको मर्जर्स एंड एक्विजिशन कहते हैं। तो इसमें एक होता है मर्जर जहां पे दो कंपनी मर्ज हो जाए, एक होता है एक्विजिशन जहां पे एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर ले, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में क्या था कि दिस स्पेशली डील्स विद रूल्स फॉर सिक्योरिंग एंड एनफोर्सिंग लीगल राइट्स टू इन्वेंशंस, डिजाइन एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में काफी सिमिलर लगेगा, बट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो इसके साथ आपने ये समझ लिया कि हमारे स्पेशलाइजेशंस क्या-क्या होते हैं। अब मैं आपको लॉ कोर्सेज के बारे में बेसिक सारी चीजें बता चुका हूँ, कोर्सेज कौन-कौन से होते हैं वो बता चुका हूँ आपको। इसमें मैंने आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लॉ के
टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, जो टॉप एग्ज़ाम हैं वो कौन से हैं, फिर उसके बाद करियर ऑप्शंस जो होते हैं वो क्या-क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। फिर we'll try to talk to some established lawyers also to get a understanding of day-to-day life of a lawyer and a lot more, right? So that all I'll be keep explaining. So इस प्लेलिस्ट में आपको वो सारे वीडियोस मिलते जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो valuable है, then please share with your friends and with your community also. Thanks a lot for joining. I'll see you in next video.